बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किसान पाकिस्तान में खुश आमदीद। किसान भाइयों, आज हम आपको आलू की काश्त के हवाले से बताएंगे, जो कि सितंबर के आखिर से लेकर अक्टूबर के महीने तक आलू काश्त किया जाता है। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट कोटअदू, यहाँ पर हम पहली मरतबा देख रहे हैं कि मियाँ अमजद अब्बास कुरैशी साहब यहाँ पर आलू काश्त कर रहे हैं। कुछ दिन बाद हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर पौधों की जर्मिनेशन जो है वो कितना हुई। अब हम अगर बात करें आलू की काश्त के हवाले से, अगर आप काश्त करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आबो हवा के हवाले से। तो किसान भाइयों, आबो हवा जो है यानी दर्जा हरारत जो है आलू की काश्त के लिए 20 से 25 सबसे आइडियल दर्जा हरारत है। अगर आप इस दर्जा हरारत में आलू काश्त कर लेते हैं तो आपकी फसल जो है वो शानदार होगी, पैदावार भी ज़बरदस्त होगी। अगर दर्जा हरारत 30 से ज़्यादा होगा तो आलू की फसल पर जो है अगेता झुलसाव जैसी बीमारियों का हमला होगा, जिससे आपकी पैदावार जो है वो भी कम हो जाएगी। इसके बाद ज़मीन की तैयारी के हवाले से बात करें तो किसान भाइयों, सितंबर के आखिर में ज़मीन की अच्छी तरह तैयारी कर लें, 3-4 मरतबा हल लगाएं और ज़मीन जो है वो भुरभुरी कर लें। ज़मीन जो है वो हमवार होनी चाहिए ताकि पानी जो है वो बराबर की सतह पर चलता रहे। इसके अलावा वक्त काश्त के हवाले से बात करें तो आलू की काश्त के लिए सबसे पहली बात जो आपने जहन नशीन करनी है वो है दर्जा हरारत, यानी 20 से 25 सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत जो है वो आइडियल समझा जाता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। किसान भाइयों, वक्त काश्त जो है वो 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक सबसे बेहतरीन वक्त होता है। अगर आप इस वक्त आलू जो है वो काश्त कर लेते हैं तो उसके लिए जब सर्दियों में कोहरा पड़ेगा तो आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप इससे लेट आलू काश्त करेंगे तो उससे ये होगा, जब कोहरा पड़ेगा तो उस वक्त आलू का साइज़ जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकेगा, इससे आपकी पैदावार जो है वो कम हो जाएगी। उसके अलावा आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि अगर आप बीज के लिए आलू काश्त करना चाहते हैं तो फिर आप 30 अक्टूबर तक भी आलू काश्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि बीज फी एकड़ कितना इस्तेमाल होगा। सबसे पहले आप ये जहन नशीन कर लें, आलू का बीज जो है वो सेहतमंद और बीमारियों से पाक होना चाहिए। जो है वो 1200 से 1500 किलोग्राम बीज जो है वो फी एकड़ के लिए दरकार होता है। और एक बात ये भी याद रखें कि कोल्ड स्टोरेज से निकालने के बाद 1 हफ्ता तक आप आलू को जो है वो किसी सायादार जगह पर रखें, ताकि वो जो बाहर का दर्जा हरारत है उसके मुताबिक हो जाए और जब आप उसको काश्त करें तो उसकी अच्छी तरीके से जर्मिनेशन हो जाए। किसान भाइयों, और उसके अलावा जड़ी बूटियों के हवाले से बात करें तो जड़ी बूटियों की तल्फी के लिए आप कोई भी अच्छा सा स्प्रे या अपने महकमा ज़राअत के अफसरान जो है उनसे मशवरा करके अच्छी स्प्रे करके जड़ी बूटियों का खात्मा लाजमी करें, ताकि आपकी पैदावार जो है वो अच्छी हो सके। किसान भाइयों, अगर हम तरीक़े काश्त के हवाले से बात करें तो कतार से कतार का फासला जो है 75 सेंटीमीटर होना चाहिए, जबकि आलू से आलू यानी बीज से बीज का फासला जो है वो 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप बीज के लिए काश्त कर रहे हैं तो फिर बीज से बीज का जो फासला है वो 15 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं। आप आलू जो है बीज के लिए पैदा करना चाहते हैं, उसका साइज़ बड़ा नहीं करना चाहते, इससे आपको जो है आलू ज़्यादा हासिल हो जाएगा, आपका बीज ज़्यादा बन जाएगा।